हे भगवान शिव, सच्चे दिल से जो भी इस वीडियो को लाइक करे उसकी तमाम परेशानी, दुख और गरीबी दूर कर देना। हे शिव, हम सब आपकी ही संतान हैं। हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, कृपा की वर्षा करना भोलेनाथ। दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है। वो महीना जब प्रकृति खुद भक्त बन जाती है, जब हर बूंद गंगाजल बनकर शिवलिंग पर गिरती है, जब हर सोमवार साक्षात महादेव आपके घर आते हैं, और जब व्रत का ये क्रम शुरू होता है तो जीवन में नई शुरुआत के योग बनने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार 2025 की तिथियां, महिलाओं के लिए क्या करें क्या न करें, कौन कौन सी गलतियां पूरे जीवन भर की दरिद्रता ला सकती हैं। सावन में मिलने वाले 5 दिव्य संकेत जो बताते हैं शिव जी आपसे प्रसन्न हैं, और अंत में विशेष उपाय जिससे शिव जी को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे चैनल विवेक से पर। 2025 में सावन की शुरुआत होगी 11 जुलाई शुक्रवार के दिन और समाप्ति होगी 9 अगस्त शनिवार को। कुल मिलाकर इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे जो होंगे 1. 14 जुलाई पहला सोमवार व्रत, 2. 21 जुलाई दूसरा सोमवार व्रत, 3. 28 जुलाई तीसरा सोमवार व्रत, 4 अगस्त चौथा सोमवार व्रत, और फिर 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी आएगा और उसी दिन सावन समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों, सावन के इस बेहद शुभ समय में अगर कुछ गलती हो जाए तो इसका असर पूरे जीवन तक रह सकता है। विशेष रूप से 11 जुलाई के दिन महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो सावन में कभी नहीं करनी चाहिए। सावन में महिलाओं को कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। 1. मासिक धर्म में पूजा पाठ न करें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा स्थल, मंदिर या शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में पूजा करने से पुण्य की जगह दोष लगता है। 2. बाल खुले रखकर शिव मंदिर में न जाएं। खुले बालों को तामसिकता का प्रतीक माना गया है। खासकर सावन में मंदिर जाते समय सिर ढककर और बालों को बांधकर जाना चाहिए। 3. नाशपाती व्रत के दिन न खाएं। नाम से ही स्पष्ट है, नाश यानी विनाश। व्रत के दिन इस फल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। 4. सिंघाड़ा या कुट्टू आटा अगर बासी है तो न खाएं। पुराना आटा जिसमें कीड़े लग चुके हों वो तामसिक भोजन बन जाता है और व्रत को तोड़ देता है। हमेशा ताज़ा आटा इस्तेमाल करें। 5. व्रत में उधार मांगकर कुछ न खाएं। व्रत की पवित्रता तभी रहती है जब उसका पालन पूरी शुद्धता से किया जाए। मांगकर खाया गया भोजन व्रत को निष्फल कर सकता है। सावन में भूलकर भी न करें ये 5 काम। 1. शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का शिव जी से बैर है, इसे भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित न करें। 2. मंदिर में चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। जैसे आप अपने घर में कोई गंदे पांव लेकर आए तो आपको बुरा लगता है, वैसे ही देवस्थान में चप्पल ले जाना अशुद्धता मानी जाती है। 3. बंद मंदिर में घंटी न बजाएं। अगर मंदिर के पट बंद हैं तो घंटी बजाना वर्जित माना गया है, इससे पुण्य की जगह पाप लगता है। 4. शिव मंदिर में मांसाहार और संभोग के बाद प्रवेश न करें। शिवलिंग ब्रह्मचर्य और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए संयम रखना जरूरी है। 5. घर में रखा शिवलिंग यदि है तो उस पर नियमित जलाभिषेक करें। अगर आप जलाभिषेक नहीं कर सकते तो शिवलिंग घर में स्थापित ही न करें, ये उल्टा दोष देता है। बेलपत्र और अभिषेक की शक्ति। बेलपत्र को शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है, लेकिन ध्यान रखें, टूटा फूटा बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। सोमवार या अमावस्या को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कोई पुराना चढ़ाया हुआ बेलपत्र हो तो शुद्ध जल से धोकर चढ़ा सकते हैं। जल अर्पण का सही तरीका। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें चावल, गंगाजल, सफ़ेद फूल और चंदन मिलाएं। 5 सुंदर बेलपत्र लें और उन पर ओम नमः शिवाय या रामचंदन से लिखें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5 संकेत जो बताते हैं शिव जी आपसे प्रसन्न हैं। सपने में शिवलिंग दिखना ये संकेत है कि शिव जी आपके जीवन में आने वाले हैं। घर की छत पर नीलकंठ पक्षी दिखना ये शिव का ही रूप है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंदी बैल घर के पास आ जाए तो समझिए शिव जी के दर्शन होने वाले हैं। काला सांप दिखना, डरे नहीं, ये शिव का ही प्रतीक है, इसे मारे नहीं। डमरू या घंटी की ध्वनि सुनाई देना बिना स्रोत के ये महादेव के आने का संकेत है।
शिवजी को प्रसन्न करने का विशेष उपाय। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल में चावल, गंगाजल, पुष्प मिलाएं। 5 बेलपत्र लें, उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, फिर शुद्ध जल से धोकर तिलक करें। शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। घर आकर दीपक जलाएं। ईशान कोण में रात को शिव आरती करें और व्रत कथा सुनें। व्रत का फल और शुभ संकल्प। जो भी भक्त श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करता है, उसका जीवन सुखमय बन जाता है। शादी में अड़चन हो, नौकरी में बाधा हो, संतान की चिंता हो या आर्थिक संकट, शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। यह महीना है आत्मचिंतन, संयम, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने का। इन दिनों शराब, मांसाहार, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों से दूर रहें। हर सोमवार को बेलपत्र, धतूरा, भांग और रुद्राक्ष अर्पित करें। हर दिन कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। जय भोलेनाथ। जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा और सच्चे मन से महादेव का ध्यान करेगा, उसके जीवन से हर रोग, संकट, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस सावन शिव को सिर्फ पूजा से नहीं, सेवा और श्रद्धा से भी प्रसन्न करें। हर हर महादेव।